हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लासेस डिस्कस कर रहे थे वर्क एंड टाइम एंड वेजेस की, और फिर से क्लासेस बीच में रुक गई। हमने बोला था क्लासेस को कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया। हमने आपको प्रॉफिट लॉस उस तरीके से पढ़ाया है कि पूरा का पूरा टॉपिक एक एक टाइप करके सब कुछ पढ़ाया है। सारे टाइप समाप्त किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, कोई भी टाइप बाकी नहीं रह गया। मैंने बोला था प्रॉफिट लॉस की एक क्लास और आने वाली है जो बहुत ही दमदार क्वेश्चंस की होगी, वो बहुत जल्द ही आ जाएगी। क्लासेस इसलिए रुक गई थी, हमारा जो ये कैमरा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से ये क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से क्लासेस को बीच में हमें रोकना पड़ा। अब कैमरा सही हो गया है, क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। अब हमारा जो प्रोसेस है आगे का, हम उसके बाद ये भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि यूपी पेट का फॉर्म भी आ गया है। यूपीएससी पेट वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूपीएससी पेट का फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो वर्क टाइम एंड वेजेस हफ्ते में 3 दिन चलेगा। हफ्ते में 3 दिन यूपी पेट स्पेशल क्लास चलेगी, जिसमें डीआई पढ़ाया जाएगा, क्योंकि परसेंटेज मैंने पहले पढ़ा दिया, परसेंटेज कभी चेंज होने वाला नहीं है। प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ा दिया, वो कभी बदलने वाला नहीं है। एवरेज हम पहले से पढ़ा के रखे हैं, वो कभी बदलेगा नहीं। जितना भी बेसिक मैथ है वो मैं पहले से पढ़ा के रखा हूँ, वो कभी बदलेगी नहीं। नंबर सिस्टम मैंने पहले से पढ़ा के रखा, वो कभी बदलेगी नहीं। बस इसके कुछ अपडेटेड प्रश्न हम आपको कराएंगे, जो कुछ अपडेटेड होंगे वो प्रश्न हम आपको सॉल्व करा देंगे। लेकिन डीआई जो है, जो नए अपडेटेड प्रश्न आएंगे, डीआई हमने पहले से पढ़ा के रखी, तो कुछ अपडेटेड डीआई को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम और वेजेस की आज हमारी सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में हमने सेकेंड टाइप को रिसीव किया है, फर्स्ट टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और वर्क एंड टाइम एंड वेजेस में सिर्फ एक ही गेम है, पैसों का गेम है। ये पैसों का ही खेल है। अगर हम पैसा समझ गए, कमाना और खर्च करना, पैसे को कमाना आप समझ जाओ और पैसे को खर्च करना आप समझ जाओ, समझ लो आपको वर्क एंड टाइम एंड वेजेस आ गया। समय, कार्य और मजदूरी, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया था वर्क एंड टाइम में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मनी और दूसरी क्या है, कैपेसिटी। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ना। हमने पहली क्लास में आपको मनी निकालना सिखाया, कैपेसिटी निकालना सिखाया, टोटल डे निकालना सिखाया, समय, कार्य, समय, कार्य और मजदूरी, सब कुछ हमने आपको सिखा दिया था। आज हमारी सेकंड क्लास है, कुछ अच्छे प्रश्न होंगे, आज उसको डिस्कस करते हैं और समझते चलते हैं। भैया सब कुछ पैसा है, पैसे का खेल है और कैपेसिटी मेन है ना। सब कुछ पैसे का ही खेल है और सबसे मेन कुछ भी है तो हमारी क्षमता। अगर हमारी क्षमता पता चल जाए ना तो आंसर आने में समय नहीं लगेगा। आपकी कैपेसिटी इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सेकंड्स में आंसर आएंगे। चलो पहला प्रश्न समझते हैं सभी लोग, आओ जल्दी से भैया। आइए, कह रहा ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 12 डेज, 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। और जब ए और बी मिलकर दोनों लोग पूरा करते हैं तो कितना समय लेते हैं? 8 दिन लेते हैं। हमने क्या बोला था कि जब इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम कितना होगा? 24। यही हमारी क्या होती है? टोटल मनी होती है, या इसी को हम टोटल वर्क कहते हैं। देखिए, आप कार्य पढ़े हो लेकिन हम इसी को टोटल मनी मानते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास रुपए हैं। हमने क्या कहा? उसने कहा ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, फिर कहा ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं। हमने कहा ठीक है, दोनों लोग मिलके जो काम करते हैं वो क्या है? 24। वे 24 रुपये खर्च करते हैं। ए जो है 24 रुपये खर्च करने में 12 दिन का समय लेता है। जब ए और बी दोनों खर्च करते हैं तो 24 रुपये खर्च होने में 8 दिन का समय लगता है। अब इनकी कैपेसिटी क्या होगी? 12 से जब आप 24 को डिवाइड करोगे तब कैपेसिटी निकल के आएगी 12 दूना 24। 8 से जब आप 24 को डिवाइड करोगे तब कैपेसिटी निकल के आएगी 3। तो भैया यहाँ पे जो ए की क्षमता आई है, ए की क्षमता कितनी है? 2। मतलब ए जो है एक दिन में 2 रुपये खर्च करता है। ए जो है एक दिन में 2 रुपये खर्च करता है, ये इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं? 3। देखो, जब ए एक दिन में 2 रुपये खर्च करता है तो 24 रुपये खर्च होने में 12 दिन का समय लगता है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 रुपये खर्च करते हैं
तो 24 रुपये खर्च करने में 8 दिन का समय लगता है। मीन्स हमारे पास ये जो टोटल रुपए हैं, इसे जब ए खर्च करता है तो 12 दिन लगते हैं, ए और बी दोनों खर्च करता है तो 3 दिन लगते हैं, तो बी को कितने दिन लगेंगे? यही तो क्वेश्चन पूछा ना कि बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। मीन्स बी जो है अकेला इन रुपयों को खर्च करने में कितना दिन का समय लेगा। अब हमें अगर ये पता करना है कि बी इन रुपयों को कितने दिन में खर्च करेगा, तो हमें पहले बी की क्षमता पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है, ये तो पता होना चाहिए ना पहले। ठीक है, आओ तो ए, जब ए की कैपेसिटी है 2 रुपये खर्च करना, ए और बी की कैपेसिटी है 3 रुपये, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 3 रुपये खर्च करते हैं। ए एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है? 2 रुपये। तो ए की जगह पे जब 2 रखोगे तो A2 + B = 3, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी की क्षमता कितनी आएगी? 1। मतलब बी एक दिन में कितने रुपए? देखिए इसमें से इसको घटा दो, बी की कैपेसिटी निकालनी थी तो 3 से 2 घटा दो, तो ए से 1 कट जाएगा और 3 से 2 जाएगा, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो बी एक दिन में 1 रुपये खर्च करता है। बी को कितने रुपए खर्च करने हैं? बी अकेला उस कार्य को, मीन्स बी को ये पूरे रुपए खर्च करने हैं, मीन्स 24 रुपये खर्च करने हैं, और बी एक दिन में 1 रुपये खर्च करता है, तो 24 रुपये खर्च करने में कितने दिन का समय लगेगा? 24 दिन का समय लगेगा। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया आपके माइंड में। हमें बी को बताना था कि बी ये रुपए कितने दिन में खर्च करेंगे, तो सबसे पहले हमें बी की कैपेसिटी चाहिए। भैया जिसका भी खर्च बताना होगा सबसे पहले हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी होगी, उसकी क्षमता निकालनी होगी कि उसकी कैपेसिटी है क्या। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, 1 मिनट। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। व्यक्ति हमने कहा कोई मैन है, कोई आदमी है, एक काम को 30 घंटे में कर सकता है यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो। अब पहले आदमी जब अकेले करता था तो 30 घंटे का समय लगता था, अब मैन के साथ उसका बच्चा भी आ गया, मीन्स उसका लड़का भी आ गया, तो मैन प्लस सन, अब दोनों लोग काम करते हैं, मैन और सन काम करते हैं, तो कितने घंटे का समय लगता है? 20 घंटे का समय लगता है। तो दोनों का जब एलसीएम लोगे तो टोटल मनी आएगी आपके पास 60, मीन्स हमारे पास टोटल 60 रुपये हैं जिसे हमें खर्च करना है। आगे कौन खर्च कर रहा है? यदि पुत्र अकेला काम करे, मीन्स इन रुपयों को पुत्र को अकेले खर्च करना है, तो कितना समय लगेगा? तो पहले हमें पुत्र की क्या चाहिए? क्षमता चाहिए कि पुत्र एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है, तो हमें सन की कैपेसिटी चाहिए। तो 30 दूनी 60, मीन्स आदमी की क्षमता आ गई 2, 20 तिहाई 60, मीन्स मैन और सन की क्षमता आ गई 3। जब मैन और सन की क्षमता से आदमी की क्षमता माइनस कर दोगे तो पुत्र की क्षमता आ जाएगी 1। जब 3 से 2 माइनस कर दोगे तो पुत्र की कैपेसिटी आ जाएगी कितना? 1। यही तो है। m + s क्या है? 3 है, और m की कैपेसिटी कितनी है? 2। जो m की जगह पे 2 रखोगे तो उधर माइनस हो जाएगा, तो h की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 1। तो 60 रुपये पुत्र को खर्च करना है, ये रोज 1 रुपये खर्च करता है, तो 60 रुपये खर्च करने में कितना दिन का समय लगेगा? 60 दिन का समय लगेगा। पुत्र रोज 1 ही रुपये तो खर्च करता है ना, तो 60 रुपये खर्च करने में कितना समय लगेगा? 1 दिन का समय लगेगा। बिल्कुल क्लियर है सभी को? बताओ भैया, कोई डाउट तो नहीं है? ये कैपेसिटी मेन है, कैपेसिटी आ गई, वर्क एंड टाइम आ गया, टोटल मनी पे हमें कार्य करना है, लेकिन क्षमता के साथ, कैपेसिटी के साथ हमें कार्य करना है। हमारे पास क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आइए फिर से आइए, अब 3 लोग कह रहा है A B C, मतलब A + B + C मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, A तथा B उसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं, A + B उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में करते हैं। C अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए तीनों लोग मिलके जब कुछ रुपए खर्च करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 20 दिन लगते हैं। जब A और B मिलकर खर्च करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 30 दिन लगते हैं। तो C को कितने दिन लगेंगे उन रुपयों को खर्च करने में? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए?
क्या चाहिए बाबू, सी की क्षमता चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो रहा सबको ना, सी की क्षमता निकालना है। तो आओ सी की कैपेसिटी निकालो। पहले दोनों का एलसीएम ले लो। कितने रुपए हुए आपके पास, 60 रुपए हैं। टोटल मनी हमारे पास 60 है और 20 से इसको भाग करोगे तो 20 × 60 और 30 दूनी 60। ये दोनों की क्षमता आ गई। ये A प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई और ये A प्लस बी की क्षमता आ गई। जब दोनों को माइनस कर दोगे, देखो A प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3 और A प्लस बी की क्षमता कितनी है, 2। तो A प्लस बी की जगह पे जब 2 रखोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 से 2 माइनस होगा तो C की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। टोटल कितने रुपए हैं, 60। C एक दिन में 1 रुपये खर्च करता है तो 60 रुपये खर्च करने में कितना समय लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा। बताओ बाबू, कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया अब ना? मतलब मेन गेम किसका है, कैपेसिटी का। कैपेसिटी आ जाए, टोटल मनी आपको पता चल जाए तो आंसर निकालने में आपको समय नहीं लगेगा, आप सेकंड्स में आंसर दे दोगे। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबका हुआ? कोई डाउट तो नहीं है भैया? जल्दी से कमेंट करके बताओ कहीं पर कोई भी डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो। हम यूपी पेट का जो आपकी डीआई है उसको बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। 2-3 दिन बाद से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम पर डे हर हफ्ते में 2 दिन डीआई की क्लास दे दिया करेंगे आपको। आप डीआई ऑनलाइन पढ़ लेना, आपको कहीं भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद डीआई उतनी ही पर्याप्त होगी जितना मैं पढ़ा दूंगा वहीं से आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। वर्क एंड टाइम पे फोकस करो। इस समय यही चैप्टर चलेगा, ये रेगुलर वे में चलेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे प्रॉफिट लॉस को पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया 16-17 क्लासेस में, वैसे ही वर्क एंड टाइम को 14-15 क्लास में पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। कोई भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा, एक टाइप वर्क एंड टाइम का पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर से वही कह रहा है, एक साथ कार्य करते हुए ABC 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ABC मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो A और B क्रमशः 55 दिनों और 60 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। अगर वो अकेले अकेले करते हैं तो A कितने दिनों में करता है, 55 दिनों में, और B कितने दिनों में करता है, 66 दिनों में करता है ना। ठीक है, तो C उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो C वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें C की क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। और क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल मनी चाहिए। और टोटल मनी के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी लोगों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना होगा भैया बताइए, 660 हो सकता है, 660 हो सकता है। मतलब टोटल मनी हमारे पास 660 है। ये रुपए हैं जिसे हमें खर्च करना है। हमें नहीं खर्च करना, सी को खर्च करना है। इन रुपयों को सी को खर्च करना है, लेकिन सी की क्षमता नहीं पता। पहले हमें पता चले सी एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है। जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि सी एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है, तो हम ये बता ले जाएंगे कि 660 रुपए खर्च करने में कितने दिन लगेंगे सी को ना। चलो 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 पंचे 60। मतलब A प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी आई वो कितनी आ गई, 55। ये 55 एक नम 55, 110, 55 दूनी 110। मतलब जो A की कैपेसिटी आई वो कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, ये 66 दहम 160। मतलब जो B की कैपेसिटी आई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। आप समझिएगा, A प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 55। यहाँ पे A की क्षमता कितनी आई, 12, B की क्षमता कितनी आई, 10, प्लस सी की क्षमता हमें निकालना है इक्वल टू 55। 12 और 10 22 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 से 2 जाएगा 3, 5 से 2 जाएगा 3। तो सी की जो क्षमता आई है, ये सी की कैपेसिटी आई है, क्षमता। ठीक है, देखिए ये तीनों लोगों की क्षमता थी, A प्लस बी प्लस सी की क्षमता 55 थी। मतलब A प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 55 रुपए खर्च करते हैं। तो 660 रुपए खर्च करने में 12 दिन लगेंगे। और A अकेला एक दिन में 12 रुपए खर्च करता है,
तो 660 रुपये खर्च करने में 55 दिन लगेंगे। बी अकेला एक दिन में 10 रुपये खर्च करता है, तो 660 रुपये खर्च करने में 66 दिन लगेंगे। वैसे सी अकेला एक दिन में 33 रुपये खर्च करता है, ये इसकी क्षमता है, 33 रुपये खर्च करता है, तो 660 रुपये खर्च करने में 20 दिन का समय लगेगा। अब 20 दिन आता कैसे? जैसे किसी की कैपेसिटी निकालनी हो ना, कैपेसिटी निकालनी हो किसी की, तो हमें डे निकालना है, समय निकालना है, डे निकालना होता है तो टोटल मनी बाई कैपेसिटी करते हैं, क्षमता करते हैं। टोटल मनी कितनी थी? 660। सी की कैपेसिटी कितनी है? 33। जब 33 से काट दोगे 33 दूना 66, तो दिन निकल आएंगे 20। देखिए आंसर में, ये देखिए, बताइए कोई डाउट है? तो मेन हमारा क्या है भैया कॉन्सेप्ट? कैपेसिटी प्लस टोटल मनी, टोटल मनी प्लस कैपेसिटी देन आंसर ना, यही तो है ना। आपको कैपेसिटी के साथ उसको टोटल मनी पता कर लेना है और आपका आंसर तुरंत सेकंड्स में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना उसके बाद। इससे आसान कॉन्सेप्ट कोई नहीं, आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो। और भैया अभी जब एक दिन ए खर्च करेगा, बी दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन सी आएगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से ही चल सकता है। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आएगा तब हम आगे के प्रश्न और अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। समझ गए बात को? चलिए आइए फिर से एक बात, अगला प्रश्न कुछ नया है। कह रहा है ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार तीनों को साथ में काम करना है, ए बी सी को तीनों को साथ में रुपए खर्च करना है, तो वो रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए हमें ए बी सी की कैपेसिटी पता करनी होगी। समझिएगा भैया, ए एक कार्य को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। ए और बी कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा भैया? एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 96। 18 95, 18 छंग 108, 18 अट्ठे 144, 144 रखिए एलसीएम, 144 टोटल मनी है ये। ठीक है, सुनते जाइएगा मेरी बात को, ये हमारी टोटल मनी है। अब इन रुपयों को खर्च किसे करना है? ए प्लस बी प्लस सी को पूछा गया। ये देखिए लास्ट में ये कहा ए और बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। मतलब जब ए बी सी एक साथ वो रुपए खर्च करें तो 144 रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा ना, बताया जाए। चलिए सबसे पहले ए की कैपेसिटी निकालो, 18 से इसको डिवाइड करो, 18 8 28 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 का 9 8 से 14, मतलब इसकी कैपेसिटी आएगी 8 और ए प्लस बी की कैपेसिटी आएगी 18, बी प्लस सी की कैपेसिटी आएगी 18। सुनते जाइएगा भैया, ए अकेला अगर उस रुपयों को खर्च करता है तो 8 दिन का समय लगता है, ए प्लस बी अगर खर्च करते हैं तो 18 दिन का समय लगता है, बी प्लस सी खर्च करते हैं तो 18 दिन का समय लगता है। बताइए कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? यहाँ से ए बी सी की कैपेसिटी हमें अलग अलग निकालनी है। हमारे पास ए की क्षमता है कितनी? ए की क्षमता कितनी है? 8, तो ए की कैपेसिटी तो आपके पास है। अगर ए की कैपेसिटी 8 इसमें पुट की जाए तो ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी दी गई है? 18। अगर ए की कैपेसिटी 8 यहाँ पे पुट कर दोगे तो 8 उधर चला जाएगा माइनस में, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 10। अब आपके पास बी की कैपेसिटी भी आ गई। अब सी की निकालनी है तो बी की कैपेसिटी 10 आई है, यहाँ पे पुट करोगे तो b प्लस सी इक्वल टू 18 है, b की कैपेसिटी 10 आई है प्लस c इक्वल टू 18, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो c की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 8। तो टोटल कैपेसिटी कितनी बन गई? 26। मतलब a प्लस b प्लस c मिलकर एक दिन में 26 रुपये खर्च करते हैं। यही मेन है भैया। अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए आपका आंसर आने में समय नहीं लगेगा। मेन क्या है? कैपेसिटी।
कैपेसिटी ही है सब कुछ। वर्क एंड टाइम में टोटल मनी के साथ सब कुछ कैपेसिटी है, सब कुछ। हमें ए की क्षमता पता कर ली 8, एक मिनट, ए प्लस बी की क्षमता है 18, तो ए की क्षमता जब 8 रख देंगे तो बी की क्षमता निकल आई 10, बी की क्षमता यहाँ पे 10 रख दिया, बी प्लस सी की क्षमता है 18, तो बी की क्षमता जब 10 रखे तो सी की क्षमता आ गई 8, तीनों की क्षमता को ऐड कर दिया तो तीनों की कैपेसिटी कितनी आ गई 26 आ गई। अब क्या है, ये 144 रुपये इन तीनों को खर्च करना है तो कितने दिन लगेंगे, 144 बटे 26 कर दीजिएगा, काटिएगा, 2 एकड़ नम 2, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 2 तिहाई 6, 2 2 4, 72 बटे 13 दिन का समय लगेगा। इसको आप देखते हो 13 पच्चे 65, 5 सही 7 बटे 13 डेज। बताओ कोई डाउट है कहीं पर? बढ़िया प्रश्न था ये वाला। अब आप कैपेसिटी समझ गए, टोटल मनी समझ गए, अब आपके लिए प्रश्न लगाना आसान हो गए। आप प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक टाइप और कवर करते हैं इसके साथ में। चलिए ये प्रश्न आप लगाओ और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब आप कैपेसिटी के बारे में समझ चुके हो तो इसका आंसर आप बताओ। अगला फिर प्रश्न चेंज करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाएगा। चलिए अब आए नेक्स्ट प्रश्न पे। और सब कुछ, सारा खेल कैपेसिटी का है, सारा खेल क्षमता का है, सारा खेल पैसों का है, ठीक है। और सारा खेल आपकी किस्मत का भी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। और किस्मत को बदलने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि किस्मत उसी की बदलती है जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। और वैकेंसीज हमने बोला ना, जॉब इस साल बहुत आने वाली है, इतनी जॉब आने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। हर डिपार्टमेंट अपनी जॉब को इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि बहुत सालों से जितने भी हमारे बेरोज़गार युवा हैं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, वो सब बहुत परेशान हो चुके हैं। और गवर्नमेंट भी अब ध्यान दे रही है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो बाबू सोना करेगा वो पीछे बढ़ेगा। तो इस समय खुद को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और परफेक्ट वही बनता है जो रात दिन मेहनत करता है। आज आप जिसके लिए पीछे पीछे घूम रहे हो, कल परफेक्ट बन जाओ, वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। परफेक्ट मतलब होता है कोई एक ऐसी अचीवमेंट आपके पास आ जाए, कुछ आप ऐसा प्राप्त कर लो कि लोग आपसे मिलना चाहें, और मिलने के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़े। समझ के आज जो तुम्हें ठुकराएगा ना, वो कल मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ज़रूर लेगा। जब तक देखो एक चीज़ है, खुद को इतना परफेक्ट बना लो, खुद को इतना परफेक्ट बना लो कि जिसने भी आज तुम्हें ठुकराया है, खुद को इतना परफेक्ट बना लो कि जिसने भी आज तुम्हें ठुकराया है वो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए, वो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए, वो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए, अरे यार खुल जाओ तो बोल दूँ आगे की लाइन, तरस जाए ना। खुद को इतना परफेक्ट बना लो कि जिसने भी आज तुम्हें ठुकराया है वो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। सोचें कि काश हमें इससे मिलने का मौका मिल जाए। वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबके जीवन में एक बार ठोकर ज़रूर लगती है। 90% लड़कों के साथ ठोकर ज़रूर लगती है। तो 90% बच्चे सुधर भी जाते हैं ठोकर लगने के बाद, तो वो अपने अचीवमेंट, अपने गोल में लग जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है, उसके सिवा अब मेरा कोई नहीं हो सकता। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए, क्योंकि हमें उसे दिखाना है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमारे अंदर ये ज्ञान है। देखो टैलेंट सबके अंदर है। तुम अपने आप को जितना रगड़ोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे।
और जितना कम मेहनत करोगे उतना ही पीछे जाओगे। तो हमें मेहनत करना है और अपने आप को परफेक्ट बनाना है और एक गोल फिक्स रखना और जिसे हमें अचीव करना है। तो मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। पूरा का पूरा सिलेबस फ्री पढ़ाने के लिए तैयार है। देखो रेगुलर क्लासेस देंगे, सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम उस तरह नहीं पढ़ाते हैं कि यहाँ एक ही क्लास में सब कुछ समाप्त कर दो, बच्चे को कुछ आए या ना आए। हमारा तरीका है कि एक क्लास में 2 टाइप उठाओ, 2 टाइप के कम से कम 5-6 प्रश्न हों जिससे बच्चे के दिमाग में वो बातें सेट की जा सकें। हम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ऑफलाइन का ही है, जो सेम कॉन्सेप्ट हम ऑनलाइन में लेके आए हैं और प्रयास है कि ये कॉन्सेप्ट एक दिन आपके योगदान से सफल जरूर होगा। आपका योगदान तो चाहिए, बिना आपके योगदान के इसमें कुछ नहीं होने वाला। चलिए फिर आगे क्लास को शुरू करते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए बताया जाए, आइए भैया। तो खुद को क्या बनाना है? परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट बनाने के लिए हमें एक एक पॉइंट अच्छे से समझना होगा, एक एक पॉइंट को माइंड में बैठाना होगा। चलो, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी जो हैं वो किसी कार्य को 72 डेज में पूरा कर लेते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में करते हैं और बी और सी जो हैं उसी कार्य को 120 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी जो हैं उस वर्क को 90 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो कह रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब जो ये टोटल मनी आएगी इसको तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में खर्च कर डालेंगे, यही पूछा गया। मतलब इस मनी को ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में खर्च कर डालेंगे। टोटल मनी कितनी है? 360। ये किसे खर्च करना है? ए प्लस बी प्लस सी खर्च करना है। तो डे बराबर क्या होता है? जब समय निकालना होता है तो डे बराबर होता है टोटल मनी बटे में कैपेसिटी। जब हमें दिन बताना हो तो टोटल मनी तो हमने पता कर ली कि कितने रुपए खर्च करना है, लेकिन तीनों की कैपेसिटी आपको पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें कैपेसिटी निकालनी होगी। ठीक है, चलो निकालते हैं। ये 72 पंचे 360, 12 तिहाई 36, 9 चौको 36। मतलब ए प्लस बी की कैपेसिटी 5, बी प्लस सी की कैपेसिटी 3, ए प्लस सी की कैपेसिटी 4। सबको जोड़ो तो 1 ए 2 ए, बी 2 बी, सी 2 सी। तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी जोड़ दो, 5 3 8 4 12। तो 2 से 1 कटेगा, 2 छंग 12। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। ये क्षमता आ गई। क्षमता को रख दो नीचे और काट दो, आंसर आ गया कितना? 60। बताओ कोई डाउट है? आंसर आ गया ना। टोटल मनी बाई कैपेसिटी इक्वल टू दिन, डे। डे इक्वल टू टोटल मनी बाई कैपेसिटी। जब भी समय निकालना हो तो टोटल मनी को कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं, समय आ जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया? ए प्लस बी की कैपेसिटी निकाली, बी प्लस सी की कैपेसिटी निकाली, ए प्लस सी की कैपेसिटी निकाली, तीनों की कैपेसिटी निकाल ली, सबको जोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो 2 को कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया और 5 3 8 4 12 सबकी कैपेसिटी को जोड़ दिया। जब 2 से इसको काटा तो कितना आ गया? 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 6। 6 से इसको डिवाइड कर दिया, दिन निकल आए। ए प्लस बी प्लस सी को वो रुपए खर्च करने में 60 दिन का समय लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी के पास टोटल 360 रुपए थे। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 रुपए खर्च करते हैं। तो 360 रुपए खर्च करने में कितना दिन का समय लगेगा? 60 दिन का समय लगेगा। धड़ाधड़ आंसर आएंगे। बस आप कैपेसिटी और वर्क पे काम कर लो। 100% गारंटी लेता हूँ बेटा, ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए। कैपेसिटी आपके माइंड में सेट हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ कि क्षमता किसी तरीके से आपके माइंड में सेट हो। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए तथा बी एक काम को 8 दिनों में, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 8, बी तथा सी इसी काम को 12 दिनों में, बी तथा सी इक्वल टू 12,
ए कॉमा बी तथा सी एक साथ मिलकर इस काम को 6 दिनों में, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 डेज। ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही तो कहा। कह रहा ए तथा बी, यहाँ क्वेश्चन पे पढ़िएगा, ए तथा बी एक काम को 8 दिनों में, बी तथा सी इसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए कॉमा बी तथा सी एक साथ मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मीन्स उन टोटल रुपयों को ए तथा सी मिलकर कितने दिनों में खर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए और सी की क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। तो सबसे पहले टोटल मनी निकालने के लिए क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा, 96। 96 हमारे पास क्या है, टोटल मनी है। ये ए और सी को क्या करना है, खर्च करना है, और कितने दिन का समय लगेगा। तो डे बराबर होता है टोटल मनी बटे कैपेसिटी। अब हमें ए और सी की कैपेसिटी निकालनी है। चलिए इसको डिवाइड करोगे तो 12 अठे 96, ये 12 अठे 96, ये 16 संग 96, 16 6 जा 96। सबकी कैपेसिटी निकाले अलग अलग। क्या किया गया कैपेसिटी निकालने के लिए, इससे इसको डिवाइड किया गया 12 अठे 96, इससे इसको डिवाइड किया इससे इसको डिवाइड किया गया तो 12 अठे 96, 12 से इसको डिवाइड किया 12 अठे 96, 6 से इसको डिवाइड किया तो 16 संग 96, 16 छंग 96, सबको डिवाइड हो गया। अब a प्लस बी की कैपेसिटी आई 12, b प्लस सी की कैपेसिटी आ गई 8, a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आ गई 16। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a और c की कैपेसिटी, यही तो चाहिए। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 16। अगर हम यहाँ पे हमें a की चाहिए, अगर हम b प्लस सी की कैपेसिटी 8 यहाँ पे पुट कर दें इक्वल टू 16, तो a प्लस 8 इक्वल टू 16, 8 उधर माइनस में जाएगा तो a की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 8। a की कैपेसिटी आ गई 8। c की कैपेसिटी निकालना है, अगर c की कैपेसिटी निकालना है और a की कैपेसिटी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 16। अब यहाँ पे अगर हम a प्लस बी की कैपेसिटी पुट कर दें 12 प्लस सी इक्वल टू 16, तो c की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 4। तो c की कैपेसिटी 4 रख दो, 8 4 12, 12 अठे 96, ये आंसर आ गया 8। a प्लस सी उस कार्य को, उस मनी को कितने दिनों में खर्च करेंगे, 8 दिनों में खर्च करेंगे। कैपेसिटी निकाले, आंसर आ गया। बस कैपेसिटी निकालने का हमारा ये तरीका आपके माइंड में सेट हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये किसी भी तरीके से आप सेट करना, आप जैसे चाहते हो। कैपेसिटी और टोटल मनी, सबसे मेन है टोटल मनी, ना कि वर्क। हमें 96 रुपये खर्च करने थे, कौन, ए और सी को। ए एक दिन में 8 रुपये खर्च करता, सी एक दिन में 4 रुपये खर्च करता, दोनों मिलकर खर्च करेंगे एक दिन में 12 रुपये। 96 रुपये खर्च करने में कितना दिन का समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। बताओ कोई डाउट है भैया आपको, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछ लो। मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। वर्क एंड टाइम पूरा समाप्त हो जाए उसके बाद जो भी आपका प्रश्न नहीं लगेगा आप उसको पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं। जो भी टाइप आपका कंप्लीट होता जाए, और जितने बच्चे नए जुड़ेंगे उनसे एक आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि वो सभी लोग जाके पहले फर्स्ट क्लास से ही हमेशा क्लास ज्वाइन किया करें, क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट किया जाएगा तभी आपको मज़ा आएगा समझने में, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए अगला समझते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए तथा बी 72 दिनों में, बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए तथा सी उस कार्य को 90 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले टोटल मनी निकालो। टोटल मनी कितनी ले लें, 180 ले लें, 72 से तो जाएगा नहीं, 360 ही ले लो। चलो 360 ले लो, ज़्यादा आसान रहता, तुरंत आ जाता है। टोटल मनी 72 पंचे 360, ये कटेगा 18 दूना 36, ये 9 चौको 36। हमें ए की कैपेसिटी चाहिए, ए की कैपेसिटी चाहिए, सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे 2, ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो ए प्लस बी प्लस सी
बराबर में 18 5 23 और 4 27, 18 और 5 23 और 4 27, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 बटे में 2। ये कैपेसिटी आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी क्यू। जब इसको काटोगे तो ये आएगा 13.5, मतलब a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आ गई 13.5। यहाँ पे 2 था ना, तो 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 13.5 आएगा। हमें a की क्षमता निकालनी है तो b प्लस सी की क्षमता को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a इक्वल टू 13.5 माइनस 18, ये आ जाएगा माइनस का 4.5। देखिए एक कुछ गलत आया, गलत इसलिए आया क्योंकि कैपेसिटी कभी माइनस में किसी की नहीं होती। 13.5 और a प्लस बी, 18 दूना 36, 360, 72 पंचे 360, 9 चौको 36। कैपेसिटी कभी भी किसी की माइनस में नहीं आ सकती, कैपेसिटी हमेशा प्लस में आती है। इस क्वेश्चन में कुछ डिजिट हमें लगता है गड़बड़ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। इसमें हमें लग रहा है 20 की जगह पे कुछ और होना चाहिए था, 60 वाट होना चाहिए था। 6 छांग 36, 60 होता तो यहाँ पे बन जाता 6 छांग 36, मतलब बन जाता 6। जब 6 बन जाता, हाँ इसको 60 करो, ये कैपेसिटी कुछ गलत है, ये वाली 60 कर दो, इस क्वेश्चन को चेंज कर दो, इसलिए इसका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। चलो ये आएगा 6, अब इसकी कैपेसिटी आएगी 6। चलो अब रखो a प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ दो और 2 कॉमन ले लो। ये 6 5 11 4 15 और 2 से काटोगे तो 2 सती 14, 2 पंची 10, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 7.5। अब b प्लस सी की कैपेसिटी इसमें पुट कर दो, b प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है 6, तो a इक्वल टू 7.5 माइनस 6, तो a इक्वल टू कितना 1.5। ये आ जाएगी a की क्षमता। कितने रुपए हैं आपके पास 360 रुपए हैं, और किसे खर्च करना है a को। a की कैपेसिटी कितनी 1.5, ऊपर रख दो। ये 15 दूना 30, 15 दूना 30, 6 जाएगा 15 चौको 60, मतलब a को अकेला उन रुपयों को खर्च करने में 240 दिन का समय लगेगा, 240 दिन का समय लगेगा। बताओ भैया, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हुआ था, इसलिए आंसर भी इनमें से कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। जब गलत टाइप है तो आंसर इसमें से नहीं आएगा। बताओ कोई डाउट है? हमने पहले सबकी कैपेसिटी को जोड़ लिया और 2 से भाग कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आ गई 7.5। वहाँ पे b प्लस सी की कैपेसिटी आई थी 6, b प्लस सी की कैपेसिटी 6 यहाँ पे पुट कर दिया तो इधर जाके माइनस हो गई, तो a की कैपेसिटी आ गई 1.5। तो टोटल मनी बटे में कैपेसिटी, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, डिवाइड कर दिया 15 दूना 30, 6 हासिल गया, 15 चौको 60, 1 0 था, 240 दिन का समय लगेगा। चलो अगला भैया, 2 प्रश्न हमारे पास हैं, एक हम बताएंगे और एक आप बताओगे, ठीक है। ये यूपीएसआई 2017 में आया है, ये हम बता देते हैं, अगला आप लगा लेना, ठीक है। आओ, कह रहा है एक काम को करने के लिए a और b साथ में 6 दिन लेते हैं, ठीक है। a और b कितने दिन लेते हैं 6 दिन लेते हैं। b और c कितने दिन लेते हैं 15 दिन लेते हैं। a b और c कितने दिन लेते हैं 5 दिन लेते हैं ना, 3, यही तो कहा। देखो a और b 6 दिन लेते हैं तो a और b 6 दिन लेते हैं, b और c 15 दिन लेते हैं तो b और c 15 दिन लेते हैं, a b c 5 दिन लेते हैं तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5 डेज। अब a और c उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब a प्लस c की हमें कैपेसिटी चाहिए। चलो आओ लगाओ जल्दी से, क्या ले लिया जाए एलसीएम इसका, 30 ले लिया जाए। चलो 30 ले लो, 6 पंचे 30, 15 दूना 30, 5 छक्का 30, मतलब टोटल मनी हमारे पास 30 है। अब हमें कैपेसिटी चाहिए किसकी, a की, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है। अगर a प्लस बी की कैपेसिटी यहाँ पे रखोगे तो c की कैपेसिटी निकलेगी। a प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 5 यहाँ रखोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 से 5 माइनस होगा तो c की कैपेसिटी आ गई 1, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। अब हमें चाहिए a की कैपेसिटी, तो यहाँ पे b प्लस सी की कैपेसिटी रखें। b प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है 2, तो a की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 4, 6 से 2 माइनस हो जाएगा तो a की कैपेसिटी आ गई 4, बटे में रख दो, 5 छक्का 30,
आ गया आंसर, मतलब A + C 30 रुपये खर्च करने में 6 दिन का समय लेंगे। भैया पहली क्लास में हमने कैपेसिटी सिखाया, दूसरी क्लास में कैपेसिटी सिखाया, पूरे वर्क एंड टाइम में कैपेसिटी और टोटल मनी का ही गेम है। अगर आप कैपेसिटी और टोटल मनी को समझ गए तो आपको प्रश्न लगाने में समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे मैं तेज़ी से लगा रहा हूँ ना, सेम ऐसे आप लगाओगे, एक एक प्रश्न बिल्कुल माइंड में सेट होगा। अगर आप कैपेसिटी को समझ गए तो मैं गारंटी लेता हूँ वर्क एंड टाइम से आसान चैप्टर आपके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए अगला लास्ट प्रश्न है हमारा और इसका उत्तर आपको देना है। कल मिलते हैं इसके बाद। इसी जोश और उत्साह के साथ आप मेहनत के साथ लगे रहो और हमारे चैनल को खूब शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते रहो और पढ़ाने की जो उत्तरदायी जो जिम्मेदारी होगी वो मैं निभाऊँगा। जितना भी पढ़ाना होगा मैं बताऊँगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ एक एक टाइप करके मैं पूरी क्लासेस पढ़ा दूंगा। पूरी की मैथ क्लास आपको ऑनलाइन में फ्री में अगर कहीं मिलेगी तो वो हमारे चैनल पे मिलेगी, दी ब्रिलियंट एकेडमी में। इसके अलावा पूरा कोर्स फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। एक एक टाइप करके कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।